हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा ब्लॉग है होलिका दहन से पहले गंगा स्नान। अनुकशहर के गंगा घाटों के आज आपको दर्शन कराएंगे। और हम अनुकशहर के लिए निकल दिए हैं। तो ये अभी हम जेपी घाट, जिसे बाबा मस्तराम घाट भी बोलते हैं, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब हम घाट की तरफ चल दिए हैं। तो यहाँ पहले मेन गेट पे बड़ा दरवाज़ा है, वहाँ से अंदर घुसते हैं। ये साइड में पार्किंग है। यहाँ बहुत चौड़ा मैदान है। यहाँ हमसे पहले हमारे गांव के आए, हम उन्हीं को तलाश रहे हैं। तो उनको ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ घाट पर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ के भी यहाँ हमको मिल गए हैं। तो ये गंगा जी स्नान करेंगे हम। गंगा में स्नान करने के बाद का आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सफाई का ध्यान दिया गया है। किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। पूरा पक्का घाट बनवाया है। यहाँ का जो घाट है वो जेपी साहब ने ही बनवाया है। जो जेपी बिल्डर को आप जानते हैं। ये बाबा मस्तराम घाट है। और यहीं के बगल में एक शमशान घाट वाला भी घाट है। तो यहाँ नहाने के बाद हम अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। और कुछ लोग हमारे नहा भी रहे हैं। यहाँ से आने के बाद ये पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये बाइक पार्किंग है। इसके पीछे गाड़ी पार्किंग है। पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया है। और ये छोटा मोटा किसी को कोई सामान खरीदना है, प्रसाद खरीदना है, ये उसके लिए मार्केट बनी हुई है। तो हम यहाँ से प्रसाद लेंगे। जल वगैरह लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर जिसको कोई माला वगैरह या कोई भी जो भी ज़रूरत का सामान है लेना हो, वो यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ हम प्रसाद लेने के बाद में यहाँ से निकल दिए हैं। तो यहाँ से निकलते टाइम हमारी बेटी फ़ोटो के लिए जिद करने लगी। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह शूट किए। फ़ोटो शूट करने के बाद में हमें भूख लगी थी, तो यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर हम दोनों खाना खाएंगे। ये हमारी बेटी है, ये मेरे गला हुआ खाना है। और ये हमारे लिए ताज़ी ताज़ी पूरी बना के हमको खिलाया इन्होंने। और यहाँ से हम खाना खाने के बाद चल दिए हैं। और चलने के बाद में आपको रास्ते का नज़ारा दिखाएंगे। ये रास्ता है, पक्का ही रास्ता है। रास्ते में चलते हुए आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। ये हनुमान जी की यहाँ पर बहुत विशाल मूर्ति बनाई हुई है, जो कि कैमरे में तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम पहुँचेंगे पुराने घाट पर, जो कि पहला प्राचीन घाट है। वहाँ का भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि जो हमारे पूर्वज यहीं नहाया करते थे और आज भी नहाते हैं। बहुत लोग जाते हैं वहाँ भी। ये पुराने घाट पे हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम मिठाई वगैरह ले रहे हैं, जिसे पेठे की मिठाई कहते हैं। और ये पुराना घाट है, ये उसका भी गेट है पुराने घाट का। यहाँ पर भी दुकान गुलाल वगैरह की, होली का त्यौहार है तो गुलाल वगैरह रंग की दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ से हम पुराने घाट की तरफ चल दिए हैं। पुराने घाट पर हम पहुँच गए हैं। ये पुराना घाट है, क्योंकि यहाँ से आगे बाइक तो जाती नहीं है। ये बाइक यहीं रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ साइड में बाइक पार्किंग है। तो यहाँ से आगे नहीं, आगे जो आपको दिखाई दे रही है वो गंगा जी ही है। ये बाइक पार्किंग है इधर। अब यहाँ से हम लौट लिए हैं, क्योंकि यहाँ भी साइड साइड में प्रसाद के लिए दुकानें लगी हुई हैं। और माला वगैरह जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ लेनी है उनके लिए दुकान लगी हुई हैं।
आमतौर पर यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, तो हम गंगा स्नान से पहले दिन ही चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ बहुत कम है। हम तिरोसी में ही चले गए थे, जबकि 14 में या पूर्णमासी के दिन ही यहाँ नहाया जाता है। तो यहाँ पर हम फिर ख़रीदारी करने के लिए रुके हैं। ये हम दुकानदार के बच्चे को ही लगा के देख रहे हैं कैसा लग रहा है। ये हमको पसंद नहीं आया तो उसने हमें दूसरा दिखाया, हमने दूसरे वाला लिया। यहाँ पे ये फल वाले भैया आए तो यहाँ से हमने फल ख़रीदे। फल ख़रीद कर हम फिर चल दिए हैं। यहाँ पर जाम बहुत लगा हुआ है क्योंकि हम बाज़ार वाले रास्ते से निकले थे, एक रास्ता बाहर से आता है। अब हम बाहर निकलाए हैं, यहाँ चौराया है ये, तो यहाँ की सीमा हमारी समाप्त हो गई है। ये चौराहे पे से एक रास्ता संभल के लिए निकल जाता है जो कि पुल वाला रास्ता है। तो हम अब अनुक्षेत्र से पार हो चुके हैं लगभग, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वगैरह जो पैदल आते हैं उनके लिए गाड़ी मिल जाती है। तो ये जूस वाले भैया हैं, हमारा जूस पीने की इच्छा हुई तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए ताज़ी जूस निकाल कर दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कैसे जूस निकालते हैं। ये भैया जूस निकाल रहे हैं, यहाँ से जूस नीचे का पत्ता है ये, इसको बाकायदा छान के नमक वगैरह लगा के जब ये देते हैं। नींबू भी इसमें साथ में ही डाल दिया है इन्होंने, बर्फ़ वगैरह उसी में भगोने में लगा देते हैं। ये भी हाथ को हाई कर रहे थे तो हमारे हाथ में अब जूस आ गया है। तो हमने एक जूस का गिलास अपने हाथ में लिया है, दूसरा अपने कैमरामैन को दे रहे हैं। फिर हम यहाँ से घर के लिए रवाना हो गए हैं। आज आपको एक नायाब चीज़ दिखाएंगे यहाँ कि जो कि चमगादड़ है। चमगादड़ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये वो चमगादड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ हैं। ये 2 पेड़ हैं, इन्हीं दोनों पेड़ों पे पिछले 40-45 साल से बता रहे हैं ऐसे ही रहती आ रही हैं ये, बाकी ये कहीं नहीं दिखाई देती। दिन भर ये उल्टी ऐसे ही लटकी रहती है जो आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर एक चाय वाले भैया हैं, हमने उससे भी पूछा इनके बारे में, तो वो विस्तार से आपको बताएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जितनी लटकी हुई दिखाई दे रही हैं ये सब चमगादड़ हैं और ये रात में यहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पर नल भी है तो हमने यहाँ पे पानी पिया। पानी पीने के बाद में चाय वाले भैया के पास पहुँचे हैं हम। अब ये बताएंगे आप। भैया 35 साल तो मुझे है बैठे देखते हुए हो। अच्छा जी। और उससे पहले भी 5-7 साल पहले का 10 साल पहले का होश है, तब से है, बहुत पहले से है। नहीं तो और किसी पेड़ पर ना दिखाई दे यहाँ भी आसपास का ये 3 पेड़ हैं। जैसा मौसम चलता है इस हिसाब से शाम को निकलती है और रात में अपना खाना पीना करा पूरे दिन यही लगती रहे। हाँ, बिजली से पहले अपना है यहाँ पे, फिर अपना निवास काफी बड़ी है, इतनी लंबे से भी ज्यादा होगी और अपना खा पी के है ही आ जाती है। उल्टी लगती रहे।